दरियापुर विधानसभा क्षेत्र। दरियापुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम इस वीडियो के अंदर बात करें तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस गठबंधन और शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने यहाँ पर धमाल मचाया था, इस बार भी कुछ इसी तरह के आसार ज़मीनी तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनता के सामने कई मुद्दे थे। इस बार भी कई मुद्दे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। पिछली दफ़ा जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने एक तरह से यूँ भी कहा जाए क्लीन स्वीप महाराष्ट्र के अंदर किया था, और इस विधानसभा क्षेत्र की अगर हम जहाँ तक की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी कांग्रेस गठबंधन जो तो एक दूसरे के सामने थे, और इस तरह से उन्होंने जो है तो यहाँ पर चुनावी माहौल गरमा दिया था कि जनता जो है तो परेशान होकर और त्रस्त होकर जो है तो वोटिंग डालने पर मजबूर थी। पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर कई तुलनात्मक स्थितियों का बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फेरबदल होने के आसार खुले तौर पर रहनुमा नजर आते हैं, लेकिन जनता की अगर बात करें, जनता के मुद्दों की अगर बात करें तो जनता पूरी तरह से परेशान, त्रस्त और हर तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ठगी हुई अपने आप को महसूस करती है। 1500 रुपये के तौर पर जो है तो यहाँ पर महिलाओं को उनका वोट हासिल करने के लिए जो है तो मैं आपको बता दूं कि शिंदे सरकार एक अच्छे और बड़े कदम के साथ आगे तो ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर यूँ भी कहा जा सकता है कि शिंदे सरकार कहीं ना कहीं अपने आप में कमज़ोर भी होते हुए नज़र आ रही है। मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित दलित समाज की अगर हम बात करें तो सीधी तौर पर शिंदे की गठ से टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी फंसते हुए और खस्ता हाल वो नज़र आ रही है। इसी तरह के अगर हालात रहते हैं तो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान यहाँ पर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानती है कि विधानसभा चुनाव 2019 के और विधानसभा चुनाव 2024 के इसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा अच्छा मौका बना था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मराठा आरक्षण का मुद्दा दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो काफ़ी हावी हो सकता है। इसी तरह के हालात अगर रहते हैं तो यहाँ पर यानी कि दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बीजेपी के लिए नुकसान का सबब बन सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।